स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आज महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 है हमारा सिमिलैरिटी। ओके, इस चैप्टर नंबर 1 में आज जो लेक्चर होने वाला है हमारा, आज का जो सेशन है वो आज 5वां सेशन है। कौन सा? 5th नंबर आज लेक्चर चल रहा है हमारा। और इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 मैंने बताया था इससे पहले कि प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए मैंने जो पहला सेशन लिया था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ थियरी था। ओके, और उसके बाद मैंने दूसरे सेशन में जो लिया उसमें हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिला था प्रैक्टिस सेट 1.2 का। और आज जो हम लोग करेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक। ठीक है, और इसका जो लास्ट सेशन चलेगा लाइक प्रैक्टिस सेट 1.2 का वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। ये चीजें हम लोगों को करने के बाद में प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में सिमिलैरिटी जो चैप्टर है ना इसमें थोड़ा सा स्लो मोड में हम लोग को चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें थियरी को ज्यादा समझना है, तो चीजों को बेहतर तरीके से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग रफली चैप्टर को एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर आप लोगों को इतना जो समय लग रहा है इस वीडियो देखने में तो वो आपका व्यर्थ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे हम लोग चीजों को समझते जाएंगे और बेहतर तरीके से हम लोग अपना लेसन जो प्लान किए हैं उसको अच्छे से करेंगे। तो फिर क्या होगा, हमारा सिमिलैरिटी जो टर्म्स विथ ऑल द रिलेटेड क्वेश्चन विद दिस सिमिलैरिटी ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे पहले वाले सेशन अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें क्या है कि टोटल हमने बताया था कि 5 थियरी हम लोगों को ध्यान में रखना था। ये टोटल 5 थियरी अगर आपके माइंड में है तो वो पांचों थियरी के बदौलत आप प्रैक्टिस सेट 1.2 को क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोगों का हमारा सेशन मिस हुआ है अगर पीछे वाला तो आप याद से सेशन नंबर 1, 2, 3, 4 देख लीजिए और प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए आपको सेशन 3 एंड सेशन 4 देखना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ स्पेशली प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों का मिस हुआ है आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योमेट्री का, तो वहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं, सारे सेशन को अटेंड कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों का सेशन मिस हो गया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। ऑलरेडी मैंने बताया है कि प्रैक्टिस सेट 1.2 में टोटल 11 क्वेश्चन है। उन 11 क्वेश्चन में से हम लोग को करना है आज 4 क्वेश्चन। ऑलरेडी 4 हो चुका है, देखिए ये वाला 4 हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा हमारा 5th और 6th 7th एंड ये वाला। ठीक है, 8 क्वेश्चन करेंगे, फिर 9, 10, 11 हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये है। ठीक है, इन ट्राइपिजियम ABCD AB side AB is parallel to side PQ is parallel to side DC and AP is equal to 15। यहाँ पे देखिए AP कितना है, 15 है। ओके, और उसके बाद PD यहाँ पे 12 है, उसके बाद QC यहाँ पे 14 है। कितना है, 14। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड BQ ये फाइंड करना है। ठीक है, तो जो चीजें गिवन है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं खास करके ज्योमेट्री में तो पहले आप गिवन को पहले लिखे चीजें आपको सामने नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइड AB है वो पैरेलल है साइड किसका, PQ का है ना, साइड PQ का, और ये भी एक दूसरे के पैरेलल है किसका, साइड DC का। ठीक है, तो यहां पे आपका पास ये हो गया। दूसरी चीज क्या, यहां पे जो वैल्यू दिया हुआ है ना AP, जो वैल्यू यहां पे दिया हुआ है AP इज इक्वल टू 15 है, और दूसरा PD जो है वो 12 है, एंड तीसरा जो QC है वो क्या है, 14 है। ठीक है, एंड टू फाइंड क्या फाइंड करना हम लोगों को, फाइंड करना हम लोगों को BQ, यही फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो AB PQ एंड DC जो है एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। जब इस तरह के 3 पैरेलल लाइन हो तो इसके लिए एक अलग से प्रॉपर्टी मैंने बताया था जब हमने लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग सिर्फ थ्योरम एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर 3 पैरेलल लाइन हो और उसमें ट्रांसवर्सल हो तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ट्रांसवर्सल कट होता है ना इस पैरेलल लाइन में उसकी रेशियो जो होता है, जैसे लाइक AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, मतलब ये दोनों की रेशियो बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग
बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल होगा ना, पैरेलल लाइंस। क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, ये आउट ऑफ लाइन चला जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम लोग को क्या मालूम पड़ा कि जब इसकी प्रॉपर्टी यूज ही करना है तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा AP अपॉन DP, ठीक है, AP अपॉन DP हो गया, और यहां पे हो जाएगा BQ अपॉन CQ, ठीक है, ये हो गया, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये एक दोनों के बराबर है ना, इसकी प्रोपोर्शनलिटी जो होगा, रेशियो का, वो बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, AP की वैल्यू कितना है, 15 है, तो 15 लिखे, और नीचे कितना हो जाएगा PD या DP, ये हो जाएगा 12, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, BQ जो है वो कितना है, BQ को ही फाइंड करना है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, और CQ जो है या QC 14। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, BQ की वैल्यू फाइंड कर लो, बहुत आसान है, इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो इधर, ऑल्टरनेंडो है ना, 14 अपॉन 12, ठीक है, इज इक्वल टू BQ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से टेबल से कट जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, बस इतना ही हमारे पास डिवाइड होने का चांसेस है। अब हम लोग देखते हैं कि 5 and 7 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 अपॉन 2, ये वाला 5 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू BQ, ठीक है। अब इसको 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू BQ, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17.5, कितना हो जाएगा 17.5, कैसे होगा, 2 1 जा 2 and 2 7 जा 14 एंड पॉइंट 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ 0, तो 2 5 जा 10, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17.5 इज इक्वल टू BQ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ BQ इज इक्वल टू 17.5, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ऐसी कोई जरूरत नहीं लगता है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वन टाइम में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस तरह से है, क्वेश्चन को फिर से वापस एक बार रीड कीजिए कि फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो यहाँ पे देखिए QP आपको फाइंड करना है, क्लियर लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें दिया हुआ इंफॉर्मेशन, आप इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलिए। देखिए MN, NP एंड MQ दिया हुआ है, ये ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल के पार्ट्स में जो साइड्स है उसकी वैल्यू दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट जो चीज दिया हुआ है ना, वो है इस ट्रायंगल में NQ। NQ क्या है, इस ट्रायंगल का एक सेगमेंट है जो कि इस एंगल N को बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना, देखो वहां पे 2 0 0 जैसा है ना, तो इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहली बात लिखते हैं गिवन, यहां पे क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल MNP NP इज इक्वल टू 40, ठीक है, और उसके बाद NM इज इक्वल टू 25 एंड MQ जो होगा, MQ वो हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। और जो एक बेसिक और जो मेन इंफॉर्मेशन है इस ट्रायंगल का, वो फिर से मैं बता रहा हूं कि NQ होगा, NQ इज एन एंगल बाइसेक्टर, इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का है, एंगल N का है, ठीक है, एंगल N का एंगल बाइसेक्टर है कौन, NQ, ठीक है। ये सेगमेंट है, इसको आप चाहो तो सेगमेंट आगे लिख दो, ठीक है, सेगमेंट। अब देखो इस फिगर से देख करके यही मालूम पड़ रहा है कि हम लोग को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को ही यूज करना है। तो यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये, है ना, हम लोग जो रिमेनिंग साइड्स होते हैं एंगल बाइसेक्टर का जो सेगमेंट होता है ना, जो कौन सा अपोजिट साइड्स को वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो रिमेनिंग साइड्स के रेशियो है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, NM अपॉन NP, ये दोनों साइड हो गया NM अपॉन NP, और ये डिवाइडेड पार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MQ अपॉन QP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP, ठीक है। ये हो गया इसका रेशियो, और कैसे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग यूज कर ही दिए, तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इनके, तो NM कितना हो जाएगा 25, यहां पे हो जाएगा 25 अपॉन NP है 40,
इज इक्वल टू MQ कितना है 14, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है QP। तो क्या करेंगे हम लोग, वापस इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और QP की वैल्यू लाएंगे। तो QP को हम इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 25 इज इक्वल टू 14 इंटू ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑल्टरनेंडो के मेथड से। ठीक है, क्लास 9 में आप अच्छे से इसको पढ़े हो। अब इसको हम थोड़ा सा आगे और सॉल्यूशन करते हैं। तो QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QP इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14 इंटू 40, 14 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25, ये हो जाएगा हमारा 25। कैंसिल कीजिए तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। ठीक है, ये हो गया। अब कोई और चांसेस है यहाँ पे नहीं है ना, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं QP इज इक्वल टू 14 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 5। 14 8 जा 112 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए तो 5 1 जा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 और 1 बचा है 1 and 2 कितना जाएगा 12, तो 5 2 जा 10। अब यहाँ पे फिर से वापस 2 बच गया, डेसिमल डाल दिए तो 0 जगह 5 4 जा 20। तो मतलब QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.4। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ QP इज इक्वल टू 22.4। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और अभी हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। यही 2 थ्योरम को यूज करके हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, देखिए डायग्राम देख के ही आपको मालूम पड़ रहा है कि ये जो 3 लाइन्स है ना, ये 3 लाइन, ये तीनों एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। AB जो लाइन है, AB ये लाइन एंड CD लाइन एंड EF लाइन, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। उसके अलावा भी हमारे पास चीजें दिया हुआ है कि जो BD की जो वैल्यू 8 है, वो DF जो है वो 4 है, AC 12 है एंड CE x है। दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CX, है ना, दैट इज x। और उसके साथ में हम लोग को एक चीज और फाइंड करना है, x के साथ साथ AE को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहली बात हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, अब गिवन में क्या दिया हुआ है, जो चीजें दिया हुआ है पहले उसको लिखो। तो AB जो है ना वो पैरेलल है CD का, एंड ये CD जो पैरेलल है वो FE का। ठीक है, एंड और भी चीजें दिया हुआ है यहाँ पे। जो यहाँ पे हमारे पास BD जो है ना, BD है वो कितना हमारा 8 है। उसके बाद में DF जो है, DF है वो 4 है। तीसरा हमारे पास AC जो है वो हमारा 12 है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड x की वैल्यू एंड AE की वैल्यू, है ना। ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू एंड AE की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये डायग्राम देखने से आपको क्लियर हो गया, और साथ ही साथ क्वेश्चन देखने से और भी क्लियर हो गया कि ये तीनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। तो जब हम लोग जानते हैं कि तीनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने थ्योरम में बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। क्या बताया था मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो उसी के थ्रू हम लोग यूज करेंगे। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या था, याद रखिएगा, ये जो है ना, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। ठीक है, मतलब इसका जो रेशियो होगा ना, ये और ये, इसकी रेशियो और प्रोपोर्शनल होगा इसके और इसके रेशियो के। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला होगा हमारा DF, है ना, या FD बोलो, तो यहां पे हो जाएगा DF अपॉन क्या हो जाएगा BD। क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC अपॉन CA, है ना। ये इसका रेशियो इसके साथ में, इसका रेशियो इसके साथ में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, चीजें आपको सामने से क्लियर दिखना चाहिए। अब वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे DF है ना, तो DF की वैल्यू कितना 4 है, और नीचे क्या हो जाएगा BD, तो BD कितना है 8 है। अब उसके बाद EC कितना है, EC जो है वही तो फाइंड आउट करना है, दैट इज x ना, इसको x कंसीडर कर लेते हैं। और CA कितना है 12 है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, क्लियर है। और यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, बताओ मुझे। अगर ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो आप हमारे फाउंडेशन वाले बैच में जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में वहां पे कंप्लीट ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए बताया गया है, कैसे करना है वो सिखाया गया है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, 2 1 जा 2 नीचे हो जाएगा, 2 2 जा 4 ऊपर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास हमारे, 2/1 इज इक्वल टू x/3। एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं,
बहुत लंबा और बड़ा हो रहा है ये, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, ठीक है। ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 दैट विल बी ओनली x एंड 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि AE भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब AE फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा लाइन है AE, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए AC प्लस CE, क्या हो जाएगा CE। तो CE क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ऐसा क्यों होगा मालूम है, AC और E एक ही लाइन पे है ना, ये ट्रांसवर्सल वाला लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 लिखेंगे, और CE की जो वैल्यू x है और x की वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। तो क्या मालूम पड़ा कि AE का जो वैल्यू होगा वो हमारा 18 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड यहां पे क्या हो जाएगा, AE की वैल्यू एंड AE इज इक्वल टू 18। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप ज्यादा चिंता ना करें, जैसे चीजें मैंने बताया है उसको आप फॉलो कीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आप यहां तक अगर आ गए हैं तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। Okay, so see the question number 8. In the question number 8, it is given here in triangle LMN and ray MT bisects angle LMN. If LM is equal to 6, MN is equal to 10 and TN is equal to 8, then find the value of LT. That means you have to find the value of LT. Here you see the diagram. Here the picture is given. It is a triangle LMN. So we will give the information in the form of given, that will be in triangle LM एंड क्या चीजें दिया हुआ है, LM जो है वो 6 है, LM इज इक्वल टू 6 एंड देन अगेन MN इज इक्वल टू 10, TN इज इक्वल टू 8, ओके। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट MT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल M, MT सेगमेंट MT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल M। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि सेगमेंट MT bisects एंगल M, ओके, एंगल M ये हो गया। LMN है तो यहां पे LMN लिख दो आप, एंगल M से भी काम चल सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि LMN होगा तो यही आप मान के चलो, एंगल M ही है वो, ठीक है। अब जब क्वेश्चन में साफ सुथरा लिखा है कि ये जो MT है वो एक बाइसेक्टर है और एंगल LMN का बाइसेक्टर, इसका मतलब होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मीनिंग क्या निकल रहा है, समझ रहे हो आप लोग। ये जो रिमेनिंग पार्ट है, देखिए इस एंगल को बाइसेक्ट किया है तो जो साइड को कट करता है ना, उसकी रेशियो का प्रोपोर्शनल होता है उसके दो रिमेनिंग साइड के, ओके, दो रिमेनिंग साइड के रेशियो का। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे ये लिखेंगे कि इसकी रेशियो क्या होता है। तो यहां पे देखो क्लियर है कि ml जो होगा, ml या lm ना, lm लिखते हैं हम लोग, lm का जो रेशियो होगा वो nm से होगा या फिर mn से होगा, ठीक है। ये अपॉन ये नाम कुछ भी दो, इक्वल टू क्या होना चाहिए, इनका साइड का रेशियो इनसे, ठीक है। तो LT अपॉन TN, LT अपॉन TN, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पे है तो रेशियो हमारा ऐसा होगा, किसका, ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे LM की जो वैल्यू कितना है 6 है, MN कितना है 10 है, इक्वल टू हमारे पास LT जो है, LT कितना है, LT नहीं है ना, LT फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है TN है, तो LT हमारा एज इट इज रहेगा। TN कितना है 8 है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करते हैं, अभी तो वैल्यू अभी तक हम लोग पुट किए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, ओके, एंड यहाँ पे 2 5 जा 10। अब इसको क्या करना है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6 इंटू 4 कर देंगे, 6 इंटू 4 और नीचे 5 बचा रहेगा, ये हो जाएगा हमारा LT। अब हम लोग एक लाइन ऑर्डर करेंगे ऐसा। अब देखो 6 4 जा 24, 6 चक 24 है ना, तो क्या हो जाएगा 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू LT, ये हो गया।
अब हम लोग 6 4 24 आ गया। अब इस 5 से 24 को डिवाइड कर दीजिए, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब वहां पे क्या बच गया 4, और 4 के साथ 0 डालेंगे तो एक डेसिमल हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, तो क्या हो जाएगा 4.8 इज इक्वल टू LT। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ LT इज इक्वल टू 4.8। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कुछ भी ऐसा इसमें डिफरेंस चीजें हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, सिवाय प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यही 2 थ्योरम को यूज करके फिलहाल आज हम लोग इन 2 और 2 मिला करके 4 क्वेश्चन हो गया। देखिए हम लोग आज ही इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यही चीज हम लोग पढ़े और यही थ्योरम के माध्यम से ये क्वेश्चन को आसानी से हम लोग हल कर लिए। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया ना, इसका मतलब तय कर लीजिए आप कि आपको लेक्चर नंबर 3 देखने की जरूरत है। उसमें कंप्लीटली थ्योरी एक्सप्लेनेशन है ओनली। ठीक है, तो आप उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है ना हमारे चैनल पे, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। अगर वहां से भी कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे तो 100% लिंक को क्लिक करके सीधा वीडियो तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऑब्वियसली लगा होगा क्योंकि चीजें बहुत सिंप्लीफाइड करके बताया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट और अहम चीज है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा चैनल है MD सर ऑफिशियल, ओके, MD सर ऑफिशियल चैनल को आप देख रहे हैं तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज जो है मजहर इकराम, आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चीजें ही देंगे जो कि स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारे मतलब जो टॉपिक्स है हमारे 9 10 8 9 10 का, वह मैं सारी चीजें कवर करूंगा धीरे धीरे। तो आप हमारे चैनल से बने रहें, आप हमारे चैनल का एक मेंबर बन के रहें, ताकि ये मेंबर जितना बड़ा होगा ना, तो उतना मेरा पावर एंड एनर्जी एंड अपग्रेडेबिलिटी मेरी और भी रेंज करेगा। ठीक है, और हाई रेंज करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीजों को मेरा थोड़ा ध्यान रखेंगे, और फिर मिलते हैं आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ में, एंड दैट विल बी प्रैक्टिस एट 1.2 विद क्वेश्चन नंबर 9 10 11। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।